दोस्तों आज की जो घटना है बड़ी ही रोचक है और ममता को शर्मसार कर देने वाली आज की यह घटना है। यह घटना घटित होती है केरल के कन्नूर जिले के सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक थेल टाउन होता है, जिसके अंदर कोईवल्ली हाउस के अंदर यह घटना घटित होती है, जहां पर यशराज नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जो कि समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाया करता है और कई कई महीनों तक चला जाया करता है। ये आपको पता होगा, जो मछलियां पकड़ते हैं वो कई कई दिनों तक उनको समुद्र में रहना पड़ता है। तो ऐसा ही माहौल यहाँ पर यशराज का था। उसके घर में उसकी पत्नी, जिसका नाम था रीना, उसकी एक बेटी थी शरण्या, जो कि 22 साल की हो चुकी थी, और उसका एक बेटा था। बेटी शरण्या, जो कि शादीशुदा थी, वह अपने ससुराल में रहा करती थी अपने पति के साथ। शरण्या का पति था प्रणव और उसको 4 साल शादी के हो चुके थे। उनको एक बेटा भी पैदा हो चुका था, जो फिलहाल 1.5 साल का था। बेटे का नाम था व्यान और वह 1.5 साल का था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे बेटी होती है वह अपने ससुराल में रहती है, तो शरण्या मायके में ज़्यादातर रहा करती थी, जबकि रहना उसको ससुराल में चाहिए था। कारण ये था कि ससुराल में जैसे ही वह शादी करके जाती है, तो वहाँ पर उसका जो पति था वह तो विदेश जाया करता था, और घर के अंदर जो सास ससुर थे वह भी नौकरी वगैरह किया करते थे, या फिर अपना काम था उनका, वो भी घर पर नहीं रहा करते थे। तो अब अरण्या जो होती है वह घर पर अकेला महसूस करती है, तो ज़्यादातर वह अपने मायके में अपने माँ बाप के पास रहा करती थी, इसलिए वह मायके में ज़्यादा रहा करती थी। अब क्या होता दोस्तों, 17 फरवरी का समय था। 17 फरवरी को वह अपने पति से बात करती है और उसका पति उससे बात करता है, तो कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए वहीं पर आ रहा हूं और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, घर सीधा आ रहा हूं। तो उसके बाद जो यह पत्नी होती है शरण्या, यह इंतज़ार करती है अपने पति का, और फिर इसका पति, जिसका नाम होता है प्रणव, वह पहुंच जाता है सीधा अपनी ससुराल में अपनी पत्नी शरण्या के घर। और वहां जाने के बाद अब वह उनके लिए कुछ खाना पीना भी ले जाता है, फिर वह लोग उसकी खातिरदारी करते हैं, और उसके बाद वह लोग कहते हैं कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ। जो उसकी पत्नी होती है कहती है सुबह तुम्हारे साथ चलूंगी। और उसके बाद जो पति होता है व्यान, वहीं पर रुक जाता है, और रात को यह लोग सो जाते हैं। तकरीबन रात के 12 बजे जो बच्चा होता है एकदम से रो जाता है, और रोते हुए बच्चे को जो माँ होती है शरण्या, वह अपने पति व्यान के पास लेटा देती है और कहती है कि इसको थोड़ा मतलब डांट लो इसको। और उसके बाद वह बच्चा 1.5 साल का अपने पिता के बगल में सोया हुआ था। और उसके बाद क्या होता दोस्तों, रात गुजर जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो सुबह वह बच्चा गायब था। अब बच्चा नहीं होता है तो माँ तड़पने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ गया, और उसके बाद वह लोग इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी वह बेटा नहीं मिलता है। तो बड़े परेशान, बड़े हैरान कि आखिर गया तो गया कहाँ, क्योंकि 1.5 साल का है, वह पैदल तो कहीं भाग ही नहीं सकता है, उसको कोई चुरा ले गया। अब तो पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। और जो लड़की का पिता था वह मछलियाँ पकड़ने के लिए बाहर गया हुआ था समुद्र में, और वह 1-2 दिन बाद आने वाला था। अब पूरी जगह पर माहौल ख़राब हो जाता है। आस पड़ोस को पूछा जाता है, लेकिन कहीं भी बच्चे का अता पता नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है, और पुलिस उस घर के अंदर आती है, आकर के छानबीन करती है। सबसे पहले पूछताछ करती है क्या था, क्या मामला था, और उसके बाद पुलिस छानबीन में जुट जाती है और फिर इधर उधर ढूंढने लगती है। उनके घर के पास में ही समुद्र था। समुद्र के किनारे पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, तो पुलिस वहाँ पर देखने के लिए जाती है। तो दोस्तों उनको एक पुलिस वाले को एक पत्थर पर खून मिलता है। तो वह जब ज़्यादा अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर वह छोटा सा 1.5 साल का बच्चा मृत पड़ा हुआ था। हल्ला मचा देता है। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गांव का पूरा माहौल भी ख़राब हो जाता है। पूरी भीड़ वहाँ पर उमड़ जाती है। तो उसके बाद बच्चे को लिया जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है कि कहीं इसकी हत्या जहर वहर खिलाने से तो नहीं हुई। उसकी दूध पिलाने वाली जो दुद्धि होती है उसको भी काबू में लिया जाता है। सारी चीज़ें बारीकी से यहाँ पर छानबीन पर लगाई जाती हैं। अब पुलिस अपना काम कर ही रही थी, तभी जो बच्चे की माँ होती है वह कहती है साहब मेरे बच्चे के गले में चेन और ब्रेसलेट था, वो नहीं है। यानी कि पुलिस अब सोचती है कि शायद कोई चोरी का मामला हो या फिर किसी की नफरत हो। अब समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा एकदम से चुपचाप उठा लिया जाता है, और चोरी सिर्फ बच्चे के गले में जो गहने थे, जेवरात थे, वही चोरी हुए हैं। घर में कोई भी सामान उतरा पुतरा नहीं है। और अब दोस्तों पुलिस ज़्यादा
परेशान सी हो जाती है कि आखिर मामला है तो है क्या। और उसके बाद पूछताछ आगे करती है पुलिस। शरण्या और उसके पति से पूछताछ की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मामला एक और खुलता है। जो शरण्या लड़की थी 22 साल की और उसका पति जो आया हुआ था प्रणव, इन दोनों ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज के दोनों ही घरवाले खिलाफ थे दोनों के, लेकिन इन्होंने भाग करके शादी की थी। और भाग करके शादी करने के बाद अलग से कहीं दूर किराए का मकान लेकर वहाँ पर रह रहे होते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो लड़का प्रणव होता है उसके माँ बाप मान जाते हैं, तो यह प्रणव अपनी पत्नी शरण्या को लेकर के अपने घर आ जाता है और फिर शरण्या के सास ससुर उस पर खूब प्यार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये हो जाती है, जो प्रणव होता है वह तो नौकरी के सिलसिले में बाहर रहा करता है और जो सास ससुर होते हैं वह भी अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं, सुबह से शाम को आते हैं। तो अब धीरे धीरे शरण्या को अब बच्चा ठहर जाता है और बच्चा हो जाता है और वह 1.5 साल का है। अब इतना समय होने के बाद अब शरण्या के पिता यशराज और उसकी माता रीना भी मान जाती है और उसके बाद यह भी उसको बुलाने लगते हैं अपने घर पर। तो अब इस तरह से माहौल यहाँ पर चल रहा था और यह जानकारी पुलिस को अब लग जाती है, क्योंकि घर से भागकर जो शादी इन्होंने की थी। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो लड़की होती है शरण्या जिसका बच्चा खोया था, वह अपने पति के ऊपर आरोप लगा देती है। एकदम से पति के ऊपर आरोप लगाकर कहती है कि मेरे पति ने ये काम किया होगा। अब तो पुलिस उसके पति को पूछताछ करती है तो पति कसम खाता है, खूब सारी तरह की चीज़ें बताता है और फिर यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह से भी पूछताछ की जाती है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में यही निकलता है कि भाई पति ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। क्योंकि पति बताता है कि हमारे घर की जिस कमरे में मैं था उसकी कुंडी अंदर से लगी हुई थी और फिर जब मैं उठा था सुबह तब भी कुंडी अंदर से लगी हुई थी। अब यह जानकारी एक नई जानकारी थी पुलिस के लिए, तो पुलिस समझ जाती है कि भाई कुंडी अंदर से लगी हुई है तो कोई बच्चे को बाहर फेंक करके वापस आकर सोया है और कुंडी अंदर से लगाई है। अब तो यहाँ पर शरण्या के ऊपर शक पुलिस को होने लगता है, उसको कस्टडी में लिया जाता है और फिर उसके बाद आस पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है। तो कुछ आस पड़ोसी बताते हैं कि शरण्या के घर पर कोई अनजान आदमी हमने कई बार देखा है और संदिग्ध आदमी है, बार बार आता है और कई बार हमने उसको देखा है। तो उसके बाद दोस्तों शरण्या को पकड़ा जाता है कि वो अनजान आदमी कौन है। अब तो शरण्या उस अनजान आदमी के बारे में बताती है कि प्रणव तो घर पर रहता नहीं है, ड्यूटी के सिलसिले में बाहर विदेशों में रहता है। अब मैं अकेली किसके सहारे रहूं। फिर मेरी फेसबुक पर मुलाकात प्रणव के ही दोस्त नितिन से हो जाती है और फिर इसके साथ अफेयर चल जाता है और प्रेम प्रसंग इनका होने लगता है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि आगे क्या हुआ। उसके बाद शरण्या बताती है कि आगे क्या, उसके बाद वह अपने गहने जेवरात भी बेच करके अपने प्रेमी नितिन को दे दिया करती। उसको जब परेशानी हुआ करती और उसका खूब उसको पैसे दे दिया करती। मेरा पति जब कमा कर भेजता उनमें से कुछ पैसे बचाकर नितिन को दे दिया करती, क्योंकि उसके साथ में घूमती फिरती और उसको रात में अपने घर पर बुला लिया करती हूँ। अब यह बात जब यह खुलासा होता है तो शरण्या का जो पति होता है प्रणव, उस गुस्से से लाल हो जाता है। उसको अपनी दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब करे तो करे क्या, वे दोनों कस्टडी में जो थे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उस दोस्त को पकड़ा जाता है, नितिन को, जो अरण्या का प्रेमी था और उसके पति का दोस्त था। उसकी अच्छी तरह से सुताई की जाती है कि बता तूने ये हत्या क्यों की। लेकिन जो नितिन होता है वह कुछ भी नहीं बता पाता है और लास्ट में यही तोड़ निकलता है कि नितिन ने भी हत्या नहीं की है, वह उस रात वहाँ पर गया ही नहीं था। हाँ, उसका अफेयर ज़रूर है अरण्या से, लेकिन वह उस रात नहीं गया था। उसको पता था कि उसका दोस्त आने वाला है और मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पर फिर उस रात। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर से भी शक हट जाता है। अब रह जाती है सिर्फ और सिर्फ शरण्या। और दूसरा क्लू ये था कि घर के अंदर से जो कुंडी है वो लगाई गई है, तो घर के अंदर अरण्या और उसका पति सोया हुआ था। उसके पति से के भी ऊपर कोई यहाँ पर इल्ज़ाम नहीं मिलता है। तो अरण्या की अब सुताई की जाती है दोस्तों। अरण्या की सुताई करते हैं, अब मैं बार बार अरण्या कह रहा हूँ, वह असलियत में शरण्या है दोस्तों, तो थोड़ा इस गलती को माफ़ करना। तो शरण्या की सुताई की जाती है। तो शरण्या को अच्छी तरह से उसकी ठुकाई पिटाई करने के बाद शरण्या अब सारी बातों को हामी भर लेती है और अब शरण्या कहती है कि मैंने ही अपने बच्चे की हत्या की है। वह बताती है
क्या बताती है दोस्तों, बताती है कि फेसबुक पर जैसे मेरा प्यार हुआ नितिन से, तो हम दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होता जा रहा था। नितिन को मैं पैसे भी दिया करती, क्योंकि मेरे पास मेरा पति काफ़ी पैसे भेजा करता, तो नितिन को दे दिया करती, उसको ज़रूरत पड़ा करती। और उसके बाद हम दोनों सोच रहे थे कि हम दोनों एक हो जाएं, लेकिन एक हों तो हों कैसे। बीच में मेरा पति प्रणव और उसका बेटा जो 1.5 साल का है व्यान, ये बीच में आ रहे थे। मैं अपने पति के दोस्त के साथ शादी भी करती, उसके साथ भागती भी या रहती भी, तो मेरा बेटा छोटा सा ये बीच में आता, मेरा पति हमें टॉर्चर करता या फिर हमारे पीछे पड़ता। तो मैंने ये प्लानिंग की कि किसी तरह से मेरा पति या तो मारा जाए या फिर मेरा पति जेल में चला जाए, जो वहीं पर ज़िंदगी गुजारे और मैं यहाँ पर मज़े से अपने प्रेमी नितिन के साथ रह सकूँ। और उसके बाद दोस्तों, नितिन से इसने प्लानिंग नहीं की थी, अपने आप ही प्लानिंग बना रही थी मन ही मन की किस तरह से ऐसा हो जाए तो फिर मैं मेरी बल्ले बल्ले है। और फिर एक दिन वो आता है जब उसका पति प्रणव कहता है कि मैं जो विदेश है वहाँ से आ चुका हूँ और तुम आ जाओ जल्दी घर। शरण्या कहती नहीं, तुम ही लेने के लिए आ जाओ। और जब यह लेने के लिए पति अपनी पत्नी को पहुँचता है तो शरण्या उसको रोक लेती है। इसी घटना को अंजाम देने के लिए उसका दिमाग चल गया था कि अब मैं अपने बेटे को तो मार दूंगी और उसका इल्ज़ाम मेरे पति के ऊपर आ जाएगा और यह जेल में पड़ा रहेगा और मैं अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करूंगी। यह पूरी इसकी प्लानिंग थी। इसीलिए जैसे ये दोनों सोए थे पति पत्नी, तो रात के समय में इसने अपने 12 जो बजे होते हैं, रात को 12 बजे अपने बेटे को चुटकी काटी, मतलब चोंट लिया, चुटकी काट ली, तो उससे वह बेटा रोने लगा। और उसके बाद उस बेटे को रोते हुए को अपने पति की बगल में सुला देती है, जिससे कि पति इसको चुप कर सके। और सुबह मैं यही पूछूंगी कि मैंने तुम्हारे साथ सुलाया था बच्चे को, वो कहाँ है, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। और पुलिस भी ये सोचेगी भाई इसकी बगल में सोया हुआ था तो यही उसको मार कर आ गया। और उसके बाद दोस्तों बजते हैं 3 बजे तक उसका बच्चा पति की बगल में सो रहा था और 3 बजे अपने बच्चे को चुपके से उठा करके गोद में और समंदर की तरफ जाने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, पत्थरों का ढेर, पत्थर पर देकर अपने बच्चे को एकदम से पटक देती है। और दोस्तों उसके बाद इसको लगता है यह मर गया है और वह बेहोश हो गया था। और यह वापस आने लगती है तो एकदम से बच्चे की रोने की आवाज़ इसको फिर से सुनाई देती है। तो यह फिर से वापस जाती है कि अरे अभी तो जिंदा है, और फिर से उसको उठा करके फिर से पटक देती है। और दोस्तों यह साथ में पति का एक जूता ले गई थी, उस जूते को यह वहीं पर डाल आती है, जिससे कि पुलिस जांच पड़ताल करे तो यह जूता मिले और किसका यह जूता है उसके बारे में पता लग जाए। अब दोस्तों यह इतनी प्लानिंग इसने की थी, सारी प्लानिंग पुलिस के सामने इसने रख दी होती है। और उसके बाद वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि जैसे ये सीन को रिक्रिएट करने के लिए जाते हैं समुद्र के किनारे कि तुमने कैसे कैसे मारा था, इस तरह से इसको वहाँ पर ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि इसको हमारे हवाले कर दो, हम इसको जान से मार देंगे। तो पुलिस को डर रहता है कि कहीं ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होने लगी तो इसकी हत्या कर देंगे गाँव वाले। और जल्दी ही वहाँ से सीन रिक्रिएट करवाने के बाद वह माँ वापस जेल में चली जाती है और उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और उसको सज़ा होती है। तो दोस्तों इस तरह की माएँ भी देश और दुनिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। बाद में जब उसके पिता यशराज को पता चलता है तो वह भी गस खाकर ज़मीन पर गिर जाता है कि मैंने तो कहा ही था, जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग सकती है तो वो लड़की अपने प्रेमी की कैसे हो सकती है। और फिर आज तो इसने साबित कर दिया कि वह माँ अपने बच्चे की भी नहीं हो सकती, जो इस तरह से मौज मस्ती के चक्कर में घूमती रहती है। तो इस तरह से दोस्तों इस औरत ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिससे कि पति के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए। पति मेरे पास सोया हुआ है, लेकिन इसने गलती ये कर दी कि वापस जा कर के कुंडी लगा दी अंदर से। और फिर यह कुंडी लगाना, सुबह जब पति उठा था तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी और यही बात पति ने पुलिस को बताई थी। तो यहाँ पर इसकी ये गलती हो जाती है। और दूसरी बात ये थी कि बच्चे को कौन उठा कर ले जाएगा, कुंडी अंदर से लग रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। ये अपने मन में सियानी बनती थी, लेकिन दोस्तों वो एक कहावत है कि सियाना कौवा छींची खाता है। और इस तरह से ये जो कातिल होते हैं इसी तरह से फंस जाते हैं, अपनी ओर से सोचते हैं कि हम ये कर देंगे, इतनी सफाई से काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग छूट ही जाता है और फिर कानून के हाथ इनको दबोच ही लेते हैं।
वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता था, लेकिन दोस्तों फिलहाल मेरा फ़ोन बंद है और अगले वीडियो में आप लोगों के सबके नाम लूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के नाम पढ़ करके अगले वीडियो में ले सकूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें जीतू स्वदेश चैनल और इसको सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब भी कर लें, फॉलो भी कर लें। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।